जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। बारिश के कारण उसका घर पूरी तरह भीग गया था। बारिश का मौसम तो आ गया है, मैं अपना पक्का घोंसला नहीं बना सकी। अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश का पानी तो सीधे घोंसले में आ रही है। अब मुझे यहाँ रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए। टूनी चिड़िया कुछ अनाज लेकर उड़ने लगती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते काला कौवा और काला कौवी के घर के बाहर आ जाता है। बूढ़ी कौवी, मुझे कुछ खाने को दीजिए। मेरे पेट में बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं। मैं बहुत भूखा हूँ। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। सुन रही हूँ आपकी आवाज़। मैं बहरी नहीं हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं भोजन खाकर नहीं बैठी हूँ। मैं भी तो आपके जैसे भूखी ही हूँ। अरे दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगते हैं? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहाँ से तुम्हें खाना दूँ? मेरे पेट में भी तो चूहे कूद रहे हैं। अरे यह बारिश भी रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। काश अनाज खुद हमारे घर चलकर आता और दरवाज़ा खटखटा कर कहता, दरवाज़ा खोलिए, आपका भोजन तैयार है। तभी दरवाज़ा पर टूनी चिड़िया दस्तक देती है और जोरों से आवाज़ लगाने लगती है और कहती है, अरे गोरी कौवी, अरे काला कौवा, दरवाज़ा खोलिए। मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ। कृपया करके मुझे अंदर ले लीजिए। मेरा घर बारिश के कारण पूरी तरह भीग गया है। तभी काला कौवा उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आता है और बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? इस बारिश में इधर उधर घूम रही हो? नहीं काला कौवा भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए। मेरे घोंसले में बहुत पानी भर गया है। मेरा घर पूरी तरह भीग गया है। बारिश ख़त्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी और दूसरा घर बना लूँगी। तब तक मुझे अपने घोंसले में रहने दीजिए। तभी काला कौवा को टूनी चिड़िया के पास अनाज की पोटली दिखाई देते ही काला कौवा लालच में आ गया और उससे बोलने लगा, अरे वाह, उसके पास अनाज की पोटली है। थोड़ी देर रुको टूनी चिड़िया, मैं अभी आता हूँ। अपने भाग्यवान काला कौवे से पूछकर तुम कहीं जाना नहीं। बारिश बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। अरे भाग्यवान, सुनती हो? बाहर टूनी चिड़िया आई है। वो बारिश में बहुत भीग रही है और उसका घर बारिश के कारण पूरी तरह भीग गया है। वो हमारे घर में बारिश रुकने तक रुकना चाहती है। क्या टूनी चिड़िया अंदर आना चाहती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये घर है, चिड़ियों की धर्मशाला नहीं। उसे अंदर नहीं लूंगी मैं। अरे भाग्यवान, पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की पोटली है। हम उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं और उसे वो अनाज की पोटली छीन लेते हैं और वो अनाज हमारा हो जाएगा। हम लोग वो अनाज खाकर एकदम से आराम करेंगे और उसे भगा देंगे। अच्छा, ये कितनी फायदे की बात है। प्लान तो अच्छा है। वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। चलो उसे अंदर बुलाते हैं और उससे वो अनाज की पोटली छीनते हैं। अरे अरे अरे,
अरे कहाँ गई टूनी चिड़िया? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमारी दोनों की बात तो सुन नहीं ली है। वो हमारी बात सुन ली है। सत्यानाश हो, हमारी किस्मत ही फूटी है। अब हम लोग को भूखे ही रहना पड़ेगा। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं चुपके से उसकी सारी बात सुन ली। वो लोग तो मेरा अनाज छीन कर खा जाते और हमें भगा देते। भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे बचा लिया। फिर टूनी चिड़िया को उसी पेड़ पर कटहल दिखाई दिया। कटहल को खोखला कर दिया खाते खाते और उसी में सुंदर बारिश से बचने के लिए अपना पक्का घर बना ली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।